भाई जिन लोगों को मैथ्स के टफ सवाल करने में या फिर समझने में मज़ा आता है, ये वीडियो उनके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है बिकॉज़ ये सवाल जेन्युइनली बहुत अच्छा है। मतलब जो सवाल थोड़े अनकन्वेंशनल होते हैं, कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव हट के सोचना होता है, ये वो सवाल है। इनिशियली देखने में लगेगा कि भाई फंक्शनल इक्वेशन लग रही है या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन लगना है या जनरल डिफरेंशिएशन लगना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्चुअली में ज्योमेट्री का सवाल है। अब कुछ लोग चाहें तो इसको हिंट लेके ट्राई कर सकते हैं अब, बिकॉज़ ये सवाल मैंने टेलीग्राम कम्युनिटी में 7 से 8 दिन पहले डाला था एंड स्टिल 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने इसको सॉल्व कर दिया। इट समटाइम्स सरप्राइजेज मी कि कुछ बच्चे भाई कुछ भी सॉल्व कर देते हैं। बट एनीवे, अपना काम है इसके सॉल्यूशन को समझ के अपनी डेप्थ को बढ़ाना। तो शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन के साथ। बड़े ध्यान से देखते हुए चलना, मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। तो देखो, ये हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दे रखा है। देखने में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है। ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है और एफ ऑफ एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू दे रखी है, जो भी इसके बराबर है। आपको एफ ऑफ एक्स वाई मैक्स बताना है। अब सबसे पहली चीज़, ये एक्सप्रेशन देख के हमारे दिमाग में एक थोड़ी सी चुल मचती है कि यार ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए है। एक्स स्क्वायर और 2x दोनों दे रखा है, तो क्यों ना अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बना दूँ। जैसे ही मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो ये मेरा बन जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, साथ में आ जाएगा प्लस का ए माइनस वन और ऑब्वियसली एक अंडर रूट भी मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। देखने में ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हो जाएगा। सेम चीज़ मैं इसके साथ करूँगा तो ये मेरा बन जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ वाई प्लस वन का होल स्क्वायर बी माइनस वन। अब ये कोई जेनुअनली सोच सकता है, मतलब ऐसा कुछ क्रिएटिविटी नहीं है अभी, बट ज्योमेट्री से जैसे लिंक करूँगा तो मैं लगेगा अरे भाई ये क्या सोच दिया, ये तो मज़ा ही आ गया। ठीक है, तो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब यहाँ पर जो है ये बी माइनस वन जो है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए अंडर रूट ऑफ बी माइनस वन बोल सकता हूँ, उसका स्क्वायर आई मीन टू से। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। थोड़ी सी मेरी राइटिंग गंदी हो रही है, सो बी आर अप विद दैट। और इस ए माइनस वन के साथ सेम चीज़ करूँगा, ए माइनस वन के अंडर रूट का होल स्क्वायर। अब देखने में एक्सप्रेशन ऐसा लगेगा। जनरली ऐसा होता है ना, कुछ कुछ हमारे फंक्शनल इक्वेशन टाइप सवाल होते हैं जो एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला वगैरह दे रखा हो। इस तरह का एक पैराबोला में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर संगेज वगैरह भी किसी ने लगाई हो तो उसमें ऐसा होता है कि एक फंक्शनल इक्वेशन टाइप दे रखी होती है और वो एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला दे रखा होता है एक सर्कल और पैराबोला के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बीच का। तो ऐसा कोई सोच के इसको शुरू कर सकता है। उसके बाद भी बात नहीं बनेगी एज सच, बिकॉज ये डिस्टेंस फार्मूला नहीं है, ये लिंक होगा एक्चुअली ट्राइंगल से। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक फिगर बना रहा हूँ, उस फिगर से ही वाकई में ये सवाल सॉल्व होना शुरू होगा। बड़े ध्यान से इस फिगर को ऑब्जर्व करना। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्राइंगल्स बना लिए हैं, पी क्यू आर, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे बच्चे। बेसिकली इस ट्राइंगल में जो बी आर लेंथ है उसको मैं अंडर रूट बी माइनस वन कर दूंगा और इस लेंथ को मैं वाई प्लस वन कर दूंगा। इस लेंथ को मैं एक्स प्लस वन कर दूंगा और इस ट्राइंगल की जो हाइट है उसको मैं अंडर रूट ए माइनस वन कर दूंगा। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये एक्चुअली कैसे सोचा होगा किसी ने, कि वो सोचेगा कि ये अगर मेरा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाए तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मान सकता हूँ ट्राइंगल की। सेम इसके साथ कर सकता हूँ, ये दूसरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को लिंक अगर मुझे एक फिगर में करना है ना, कोई ये सोच रहा होगा जब सॉल्व करते वक्त, तब वो यहाँ तक शायद पहुँच सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी लिंकिंग मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फिगर मैंने माना। अब यहाँ से देखो कहानी जो है सॉल्व होना शुरू होगी, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। एक्चुअली में अपने को क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, इट इज़ नथिंग बट आपका क्यू पी साथ में प्लस का पी आर, या फिर आर पी बोल दो, थोड़ा सिमेट्रिक लगेगा। एनीवे सेम ही बात है, आर पी लिख देते हैं। ठीक है, पी पी एंड में दोनों में। पी पी भाई मेरा नाम हो गया, प्रथम पेंगोरिया। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्चुअली में अपना एफ ऑफ एक्स वाई ही है। ठीक है भाई, अब इसकी मिनिमम वैल्यू के बेसिस पर अपन कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं, ए या बी या एक्स या वाई, इनमें से किसी ना किसी की। तो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, थोड़ा सा फिगर को मैं और बेटर तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट, थोड़े से चेंजेस किए हैं जस्ट टू एक्सप्लेन यू सम थिंग्स इन अ बेटर वे। बेसिकली पी पॉइंट को थोड़ा सा मैंने लेफ्ट हैंड साइड खिसका दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ अपने को ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में, इवन तो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, बट इनिशियली जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें ये गिवन थी, फोटो जो शुरू में आई होगी, कि भाई एक्स जो है वो मेरा ग्रेटर देन जीरो है, वाई मेरा ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि एक्स प्लस वन जो है वो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा और सेम गोज़ फॉर वाई प्लस वन मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। तो अगर हम इस फिगर में ऑब्जर्व करें तो ये डिस्टेंस अगर मेरी वाई प्लस वन है और ये डिस्टेंस अगर मेरी एक्स प्लस वन है, तो इन दोनों डिस्टेंसेज में अपन वन वन यूनिट जो है खिसका देते हैं, बिकॉज वाई प्लस वन मेरा वन से बड़ा होने वाला है ना। और ध्यान रखना, जो वाई प्लस वन है वो बी और पी के बीच की डिस्टेंस है और एक्स प्लस वन ए और पी के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों वन वन से बड़े होने वाले तो इनकी लाइक एट वर्स्ट ये वन तो होंगी। तो मैं दो नए पॉइंट्स यहाँ पर गेम में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। एक पॉइंट मेरा डी हो जाएगा, वन यूनिट, लाइक बी डी की लेंथ हमारी वन ही होगी, थोड़ी छोटी बनाता हूँ तो यहाँ से यहाँ इतना छोटा रखता हूँ, ये डी हो जाएगा। और एक पॉइंट मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए सी ये वाली जो लेंथ है और बी डी ये दोनों लेंथ जो है हमारी वन है, और जो पी पॉइंट है वो सी और डी के बीच में होना चाहिए। इसका लॉजिक समझ गए ना, बिकॉज वाई प्लस वन इज ग्रेटर देन वन एंड सेम गोज फॉर एक्स प्लस वन, है ना। तो लाइक बेयर मिनिमम वन तो होगा ही, पी पॉइंट जो है वो डी से आगे नहीं जाएगा, लाइक डी से और राइट नहीं जाएगा, सी से और लेफ्ट नहीं जाएगा। तो ये मैंने सी और डी दो नए पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं भाई। समझ समझ के चलना, खो मत जाना भाई, पूरा समझना है एंड तक। अब थोड़ा और दिमाग लगाना शुरू करते हैं। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये डिस्टेंस अगर अपने को मिनिमम करनी है
लाइक क्यू पी प्लस पी आर अगर अपने को मिनिमम करनी है तो ये तभी होगी जब ये एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, और पी ऑब्वियसली ए बी को काटता हुआ जा रहेगा। ये सभी को क्लियर है भाई, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन बन के मिनिमम डिस्टेंस आएगी, है ना। पी तो कोई भी वेरिएबल पॉइंट है ना बीच में, फिक्स वैल्यू थोड़ी है पी की। अब इसको कुछ लोग ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं कि अगर मैं ये एक ट्राइंगल बना दूँ, है ना, क्यू पी आर एक ट्राइंगल बनाऊँ, तो जो ग्रीन वाली लेंथ होगी मैं उसको मिनिमम इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ट्राइंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो क्यू पी प्लस पी आर जो है, क्यू पी प्लस पी आर जो है वो हमेशा जो है अपना बड़ा होगा क्यू आर से। तो वो मिनिमम तभी हो सकता है जब पी जो है वो ऐसे पीछे जाता जाए कि ये मर्ज हो जाए बिल्कुल क्यू आर के साथ। समझ रहे हो, छोटा सा मैंने प्रूफ भी दे दिया, इवन दो थोड़ा टफ सवाल है तो मैं बेसिक बातों पे ज़्यादा उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट आई होप तुम साथ में रह पा रहे हो। ऑल राइट, तो टेक्निकली पी पॉइंट जो है यहाँ होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने ये मिटा दिया। तो बेसिकली पी जो है हमारा इसी लाइन पर आ गया, एकदम स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करता हुआ जा रहा है ये क्यू और आर को। दिस इज़ फॉर द मिनिमम। अब यहाँ पर अगर इस फिगर में अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करें, थोड़ी देर के लिए मैं ये टर्म्स मिटा दे रहा हूँ, याद रखना दिमाग में कौन सा A-1 था कौन सा x+1 था। तो मैं यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। क्यू आर की वैल्यू रहेगी, एक कलेक्टिव ट्राइंगल बना लेते हैं, ऐसे करके जाएगा जो ऐसे गया पूरा। अरे यार ये तो मैं स्ट्रेट लाइन ही बनाई, कर्व हो गया, माफ़ करना भाई, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट मैथ थोड़ी ठीक ठाक है तो उसको ढंग से समझना। ऑल राइट, तो यहाँ से देखना, ये लेंथ मेरी x+1 थी, ये लेंथ मेरी y+1 थी, तो टेक्निकली ये वाली जो ऊपर वाली लेंथ है ये x+y+2 हो गई। और ये जो पूरी लेंथ है ना, पूरे इस ट्राइंगल की बात हो रही है, ध्यान रखना। क्यू, इसको मैं क्या ही पॉइंट दूँ, एक और पॉइंट, एक काम करते हैं एल ले लेते हैं, क्यू एल आर की बात हो रही है, ठीक है। तो जो क्यू एल है उसकी लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, ये पूरी लेंथ बेसिकली इसको देखें तो इट इज़ नथिंग बट √(a-1) प्लस √(b-1). अब यहाँ से अगर क्यू आर निकालोगे तो बेसिकली मिनिमम क्यू आर ही आएगा। तो यहाँ पर अपन थोड़ी सी कैलकुलेशन रन करेंगे। हमको पता है कि मिनिमम क्यू आर की जो वैल्यू है वो हमारी किसके बराबर दे रखी है, 20 के बराबर दे रखी है भाई। ऑल्सो यहाँ पर x+y जो है अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, ये हमारा 10 के बराबर है, तो ये टेक्निकली पूरा 12 हो जाएगा। तो वी कैन से दैट क्यू आर भाई साहब का जो स्क्वायर है वो हमारा बराबर है 12 के स्क्वायर के, दैट इज़ 142, और साथ में ऑब्वियसली ये जो भसड़ है √(a-1) प्लस √(b-1) के स्क्वायर के। अब यहाँ पर जो क्यू आर का स्क्वायर है तो अपने को दे रखा है मिनिमम 20 के लिए था, तो ये टेक्निकली यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400 आ जाना चाहिए, -142 आएगा, और साथ में ये इस भसड़ का स्क्वायर होगा, दैट इज़ a-1 प्लस √(b-1) का होल स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम ही लगा रहा हूँ बेसिक। और एक छोटी सी एरर कर दी, अपॉलॉजीज़, में वीडियो बनाने में ज़्यादा खो गया। यहाँ 144 आएगा ना, यहाँ भी 44 आएगा, और ये हमारा टेक्निकली 256 के बराबर आ जाएगा, जो कि 16 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से पता चलेगा कि ये भाई साहब जो है 16 के बराबर है, प्लस माइनस होना नहीं बटेगा, क्योंकि ये एनी वे अंडर रूट्स का सम है तो पॉजिटिव ही होना है, तो माइनस वाला केस अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ तक कहानी सिमट गई, इसके बाद बिल्कुल सेट होती ही जाएगी, मज़ा आएगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली मेन जो मज़े वाली चीज़ थी वो तो वो फिगर ही था कि वो किसी ने सोच लिया, उससे सॉल्व हो गया। उसके बाद तो ठीक है, कैलकुलेशन ही कर रहा हूँ मैं इतनी देर से। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सिंपली परफेक्ट स्क्वायर कर दो, 256 हो जाएगा, और यहाँ पर a-1 b-1, ये भी कोई कैसे सोचेगा बिकॉज a+b पता है, तो इसीलिए उसको बाहर लाने के लिए मैंने परफेक्ट स्क्वायर कर दिया। और साथ में आ जाएगा 2√(a-1) मल्टीप्लाइड बाई b-1। राइटिंग थोड़ी गंदी है, बी रफ विद दैट। तो यहाँ से अगर तुम पूरा कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ से भी अंदर एक a+b निकलेगा, ठीक है, और एक ab भी निकलेगा। तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन रन करने के बाद ab बराबर हमारा 4100 आ जाएगा, ठीक है। और अपने को पता है कि a प्लस बी है, मेरा कितना दे रखा था वही इनिशियल क्वेश्चन में, 132 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से फिर से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो यहाँ से ए बी के दो ऑर्डर्ड पेयर्स निकल जाएंगे। अगेन यार कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे इग्नोर कर दो, ठीक है, कैलकुलेशन है। तो एक सवाल का टफ पार्ट है जो मेरे को तो लाइक कॉन्सेप्ट समझाना डायरेक्ट, तो कैलकुलेशन के ऊपर इग्नोर मत करना कि ये तो हाल हो गया, ठीक है, समय लगेगा भाई, 1-2 मिनट का स्टेप था वो भी, जो अभी मैंने जल्दी से लिख दिया है। ऑल राइट, तो देखो ए और बी के फिर यहाँ से क्वाड्रेटिक बनी तो दो ऑर्डर पेयर निकल के आएंगे। ए कॉमा बी की मेरे पास एक वैल्यू होगी 82,50, दूसरी वैल्यू मेरे पास होने वाली है 50,82, ठीक है, बिकॉज सिमेट्रिक ही है तो ऑब्वियसली रिवर्स रह सकता है। अब यहाँ से अभी भी भाई बात नहीं बनी है, निकालना क्या है सोच रहे हो, निकालना ये है ही नहीं, ए और बी नहीं निकाल लें। फंक्शन तो एक्स और वाई के टर्म्स में था ना, अपने को मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है। अब वापस से फिगर पे आ जाओ, भी कहाँ जा रहे हो भाई, वापस से फिगर पे आना ही पड़ेगा, लौट के बुद्धू घर को आए। ये मिटाता हूँ मैं दोबारा। अब बेसिकली मैक्सिमम किस केस में होगा ये, देखो मिनिमम ये था इस केस में, ठीक है, जब ये पी यहाँ पर था ऐसे कि ये क्यू आर को कनेक्ट करती हुई स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा हो, ठीक है, मिनिमम इसके लिए था। तो मैक्सिमम ये तब होगा जब ये हमारा पी पॉइंट है ये फारदेस्ट हो, है ना, फारदेस्ट हो अपने मिनिमम वाले केस से। बिकॉज जितना ये दूर जाता जाएगा, इस डायरेक्शन में भेज दो या इस डायरेक्शन में भेज दो, जितना ये दूर जाता जाएगा उतनी क्यू पी प्लस पी आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये तुम समझ पा रहे हो। इसको चाहे तो अपन थोड़ा और ज्योमेट्री से डिराइव भी कर सकते हैं, बट टेंडेंसी के बेसिस पे नोटिस कर सकते हैं थोड़ा, मतलब
थोड़ा इंट्यूशन भी यहाँ पे रन हो सकता है, बिकॉज पी पे मिनिमम है तो ऑब्वियसली दूर जाते जा रहे हैं तो बढ़ते ही जा रहा है। तो जितना ये फार्देस्ट होगा उतने पे ही मैक्सिमम होगा। लाइक फार्देस्ट पॉइंट पॉसिबल क्या है, फार्देस्ट पॉइंट पॉसिबल है ये सी, या फिर इस डी को भी ले सकते हो, किसी को भी कंसिडर कर लो, बिकॉज सिमेट्रिक है एक्स और वाई, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला आंसर में। तो मैं सी को कंसिडर कर लेता हूँ, बिकॉज सी से आगे नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने सी और डी को लेबल किया था। सी से आगे चला गया तो एक्स प्लस वन जो है वो वन से छोटा हो जाएगा। तो ये तब होगा जब हमारा पी जो है वो सी बन जाएगा। मज़ा आ गया भाई, मज़ा ही आ गया भाई, क्या ही सवाल बना दिया था, क्या ही सोच गए भाई। तो हमारे पास ए और बी की जो है वैल्यू निकल के आ चुकी है, और सी हमारा फार्देस्ट पॉइंट है, तो यहाँ से अपने डिडक्ट कर लिया कि एक्स प्लस वन जो है वो वन के बराबर है जब एक्स हमारा जीरो के बराबर है। एक्स अगर जीरो के बराबर है तो ऑब्वियसली वाई भी निकल आया, बिकॉज एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 20, नहीं कितने बराबर थी भूल गया मैं, 10 के बराबर ही, तो वाई हमारा 10 के बराबर हो जाएगा और एक्स हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। ए और बी अपने को पता है, तो सिंपली सॉर्ट आउट कर लेते हैं भाई। फिर तो फाइनल इक्वेशन क्या हो गई हमारी, अंडर रूट ऑफ कुछ था प्लस अंडर रूट ऑफ कुछ था, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर था, वाई प्लस वन का होल स्क्वायर था। तो ये तो हमारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर जो है वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 11 का होल स्क्वायर जाएगा, बिकॉज वाई प्लस वन 11 हो जाएगा, तो 121, वन के होल स्क्वायर को वन ही रहने देते हैं, और साथ में एक हमारा ए प्लस वन आएगा, सॉरी ए माइनस वन आएगा, एक बी माइनस वन आएगा। तो हमारे पेयर आए थे क्या, दो ऑर्डर पेयर आए थे, 82 और 56 आए थे। तो यहाँ पर 82 माइनस वन 81 हो जाएगा, और यहाँ पर एक मिनट, हाँ मैंने एक छोटी सी एरर कर दी, यहाँ 56 नहीं होगा 50 होगा, अपॉलॉजीज 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 अपॉलॉजीज, ठीक है। और यहाँ पर 121, 50 माइनस वन 49 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आंसर आ गया अपने पास निकल के। फिर अंडर रूट ऑफ 82 साथ में प्लस का अंडर रूट ऑफ 170। अब क्वेश्चन ऐसे दे रखा था कि उसने इंटीजर टाइप बना के कुछ ना कुछ कर रखा था, बट ठीक है क्या ही फर्क पड़ता है, अल्टीमेटली तो ये फॉर्म में निकालनी है अपने को। तो भाई काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था, काफ़ी बढ़िया सोच गया। कभी इस तरह का फिगर दिखा तो ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अंडर रूट वाला कोई हिसाब किताब तो नहीं है। और मैंने एक तो मैं इसका यूज़ केस ही बताया, जो हमारा पैराबोला वाला क्वेश्चन मैंने तो बताया था, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस था, बट देखने में लगता नहीं हो, देखने में लगता है फंक्शंस का सवाल है। तो यप, ये हमारा काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन अगर तुम और देखना चाहते हो तो भाई स्टे ट्यून्ड। जनरली इस चैनल पे थोड़े व्यूज़ कम आते हैं, बट स्टिल आई अपलोड वीडियोस बिकॉज मुझे खुद करना बहुत पसंद है ये क्वेश्चंस, तो दैट इज़ माई ड्राइव। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। अगर तुमने कोई बहुत टफ सवाल अटैम्प्ट कर रखा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत अल्ट्रा टफ कोई कर रखा है, तो मैंने कमेंट्स या फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है फॉर्म का, उसमें हमें वो तुम सवाल सबमिट कर सकते हो। इट विल बी अ बिग हेल्प। ऑल राइट, चलो आगे मिलते हैं भाई।